सबका सवाल होता है कि भैया टॉपर कैसे बने, टॉपर कैसे बने, कैसे हम अपने लाइफ में टॉपर कैसे बने, अपने ट्यूशन में, अपने कोचिंग में, अपने स्कूल में कैसे टॉपर बने। कैसे ही जो कि हमारे तरफ सब लोग देखें, लगे कि नहीं ये बंदे में कुछ तो है जिस जो ये करता है। तो कैसे कम से कम 5 तरीके तो बता दो भैया कि हम टॉपर बने तो बने कैसे। तो चलो आज मैं तुझे 5 तरीके बताता हूँ कि टॉपर तुम कैसे बन सकते हो। वो 5 तरीके जिससे तुम अपने लाइफ में टॉपर, सिर्फ ट्यूशन कोचिंग स्कूल में नहीं, अपने लाइफ में टॉपर बन के निकलोगे। तो पहला बताने से पहले मैं अपना इंट्रो तो भूल ही गया। इंट्रो, हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हो के सौरभ NITT और मैं पढ़ता हूं NIT त्रिची में। तो टॉपर बनने का, चलो वीडियो को करते हैं शुरू। टॉपर बनने का 5 तरीका। फर्स्ट तरीका कि ईमानदारी, तुम्हारे में ऑनेस्टी होना चाहिए कि अपने काम को तुम अपने ईमानदारी से कितना करते हो। नंबर 1 टॉपर का सबसे फर्स्ट गुण यही है कि अपने काम को ईमानदारी से करना। तुमको चाहे वो कुछ भी करने को दे दे, वो कितना भी लेंदी से लेंदी सवाल दे दे, या फिर अपने लाइफ का बात कर लेते, तो कोई भी काम कर देने मिले हमको करने को, तो उसमें हम 100% देंगे। और सिर्फ 100% देंगे नहीं, 100% काम करके देंगे। 100% काम करके देंगे। वो पैसा हम उसको, वो हमको पैसा अगर दिया है 100% का, तो हम उसको 200% काम करके देंगे, ताकि वो मेरे काम से एकदम खुश हो जाए और दोबारा वो कहीं और नहीं जा पाए। तो ये चीज़ें तुम्हें सीखना पड़ेगा। नंबर 1 लाइफ में सक्सेसफुल बनने का सबसे एकदम अचूक मंत्र है ये। नंबर 1 कि अपने काम को ईमानदारी से करो। होमवर्क मिला है तो उसको ईमानदारी से होमवर्क करके देंगे। क्लास की बात करने हैं हम लोग, क्लास के बाद लाइव पे बाद में करेंगे, पहले क्लास पे बात कर लेते हैं कि हमको अगर होमवर्क मिला है तो ईमानदारी से हम होमवर्क करेंगे। अगर हम टेस्ट दे रहे हैं तो ईमानदारी से हम टेस्ट देंगे। नंबर 1 ईमानदारी ज़रूरी है। अगर तुम 12th फेल मूवी देखे होगे तो सबसे वही है, वो क्या कहता है जब वो मिलता है पुलिस ऑफिसर से, तो वो कहता है कि चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। तो ये चीज़ें तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें भी छोड़नी पड़ेगी, चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। नंबर 1 कि आसपास से देख करके टीप टाप करके हम ले आते हैं टेस्ट में नंबर, और होमवर्क भी मिलता है तो दूसरे से मांग करके होमवर्क बना लेते हैं। तो ये चीज़ें तुम्हें सोचना पड़ेगा और ये चीज़ें तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। बनाना है, नहीं बन रहा है, खुद से बनाएंगे, कोशिश करेंगे, नहीं हुआ फिर सर से पूछेंगे, फिर पूछेंगे स्कूल में, फिर पूछेंगे ट्यूशन में। नंबर 1 समझ गए। नंबर 2 पे आ जाते हैं। रिवीजन करना पड़ेगा। कि दूसरा नंबर रिवीजन से ज़रूरी एक और चीज़ है, वो रिवीजन तो बाद में हो गया, कि दूसरा ज़रूरी चीज़ है कि जो तुम्हें ट्यूशन में स्कूल में पढ़ाया उसको तुम घर पे जा कर के नहीं देखते हो उसी दिन वो देखना ज़रूरी होता है। नंबर 2 यही है कि जो पढ़ाया उसको फिर से दोबारा हम घर पे जा कर के देखेंगे। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 उसको जा कर के तुम घर पे देखो, नंबर 2 वाला को घर पे देखो। नंबर 3 वीकली रिवीजन, जो हमने एक हफ्ते में पढ़ा उसको संडे को बैठ करके हम सारे को उसको देंगे 2-3 घंटे और चीज़ों को देखेंगे कि हाँ इस हफ्ते हमने क्या क्या पढ़ा है, उसको रिवीजन करेंगे। ये वीकली रिवीजन कहते हैं इसको, ठीक है, वीकली रिवीजन कहते हैं इसको। वीकली हम देखेंगे कि हाँ हमको मंडे से लेकर के फ्राइडे सैटरडे तक हम ये चीज़ें पढ़े हैं, इस सब्जेक्ट में इतना पढ़े, इस सब्जेक्ट में इतना पढ़े, और ये टॉपिक पढ़े हैं, एकदम एक बार अच्छे से उसको पढ़ेंगे। वीकली रिवीजन ये हो गया नंबर 3। नंबर 4 टेस्ट देने से पहले, हमेशा कोचिंग में, स्कूल में, जहाँ भी टेस्ट देने से पहले कम से कम 2 दिन पहले, नहीं तो 1 दिन तो ज़रूर, 2 दिन नहीं तो 1 दिन ज़रूर पहले पढ़ के पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे। जितने भी सिलेबस बताए गए हैं इस सब्जेक्ट में कि हाँ आज ये चैप्टर का है, तो ये चैप्टर के बारे में पूरा हम पढ़ेंगे एकदम डिटेल में। एक रात जगना पड़ जाए लेकिन पढ़ेंगे, ठीक है, जगना पड़ जाए लेकिन हम पढ़ेंगे।
ये हो गया तुम्हारा नंबर 3। नंबर 4 हो गया, नंबर 3 हो गया, सॉरी। फर्स्ट मेरा क्या था, रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट क्या था मेरा, चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। नंबर 2 क्या था मेरा, कि डेली रिवीजन। नंबर 3 है कि वीकली रिवीजन हम करेंगे, नंबर 3 है। नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। नंबर 4 क्या है भैया, ये बता दो। नंबर 4 क्या है कि तुमको बोर्ड एग्जाम से पहले सारा सिलेबस ख़त्म करना पड़ेगा। तुम कैसे करोगे, 1 महीने पहले, वो भी फरवरी में एग्ज़ाम है तो दिसंबर लास्ट तक ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि फरवरी फर्स्ट में तो एग्ज़ाम हो जाएगा, तो दिसंबर में ख़त्म हो जाना चाहिए, नहीं तो जनवरी फर्स्ट में तो ख़त्म हो जाना चाहिए। 1 महीना सिर्फ टेस्ट के लिए होना चाहिए, ये तुम्हारा होना चाहिए। ये कि सिलेबस ज़रूरी है ख़त्म करना, पढ़ के कैसे भी ख़त्म करेंगे, खुद से करेंगे। ट्यूशन में नहीं करवाया, स्कूल में नहीं करवाया, लेकिन खुद से करेंगे। अभी तो यूट्यूब है, टेक्नोलॉजी है, गूगल है, सब है, हम वहाँ से करेंगे, लेकिन करेंगे। नंबर 4 हो गया। नंबर 5 ना, शॉर्ट नोट, कि जो तुमने पूरा सिलेबस ख़त्म किया उसको शॉर्ट नोट। अब तुम रिवीजन करने जाओगे एक एक पेज, अब तुम एक सब्जेक्ट का मान लो कि 100 पेज लिखे हो, अब 100 पेज पढ़ने में तुमको कितना देर लगेगा, कितना, बहुत टाइम लगेगा। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स बनाओगे तभी जा कर के तुम्हारा बेड़ा पार होने वाला है। शॉर्ट नोट्स में क्या होना चाहिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट, फॉर्मूला होना ही चाहिए, मस्ट इम्पॉर्टेंट। जो फॉर्मूला है, यूनिट्स होना चाहिए, मात्रक, बीमा सूत्र होना चाहिए, मात्रक होना चाहिए, फॉर्मूला सारे होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट ईयर है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंट ईयर है, वो इम्पोर्टेंट सारे होने चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं है, दीवार में चिपकाओ, नहीं हो रहा है याद, दीवार में चिपका दो, उसको डेली देखो, डेली बेसिस पे ये सब चीज़ें तुम्हें करना पड़ेगा। और छठा एक बोनस, कि जब जो तुम 1 महीने पहले सिलेबस ख़त्म किए उसको तो रिवीजन करोगे ही शॉर्ट नोट्स के थ्रू, लेकिन डेली टेस्ट भी देना पड़ेगा फुल लेंथ। अब नहीं चलेगा ना सब्जेक्ट वाइज या चैप्टर वाइज टेस्ट देने से, अब तो फुल लेंथ देना पड़ेगा पूरा, एकदम से सब्जेक्ट वाइज देंगे पूरा फुल लेंथ, सारे सब्जेक्ट का एक साथ, ये भी करना पड़ेगा सारे। तो टेस्ट बोनस टाइम यही है कि तुमको टेस्ट तो छोड़ना ही नहीं है, वो भी ईमानदारी से। अगर ये तुम अभी से लेकर के जनवरी तक ये तुम 6 पॉइंट अगर फॉलो करते हो, तो बिहार बोर्ड 2026 या फिर कोई भी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, कोई भी बोर्ड, एनी अदर बोर्ड, उसमें तुम्हारा मार्क्स टॉपर के लिस्ट में तुम आओगे ही आओगे। ये तुम लिख के ले लो मेरे से भाई। अगर तुम टाइम दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि टॉपर फॉलो करता है, एकदम से टॉपर फॉलो करता है, और वो हमेशा टॉपर बन के निकलता है एकदम से। कोई छुपा रुस्तम होता है, छुपा रुस्तम टॉपर बन के निकलता है। तो भाई ये 5 जो पॉइंट है, ये 5 पॉइंट को तुम लिखो अपने कॉपी में, और ये पूरा आसान तरीके हैं। अगर तुम टाइम दोगे, पढ़ोगे, तो तुम एक अच्छा टॉपर बन के निकलोगे एकदम से।